नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ओम मोटिवेशंस में आपका दिल से स्वागत है। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में करोड़ों अरबों तक पहुंच जाते हैं, जबकि बाकी लोग दिन रात मेहनत करके भी महीने का किराया और बिल भरने में संघर्ष करते रहते हैं? क्या ये किस्मत है? क्या ये सिर्फ परिवार से मिले पैसों का असर है, या फिर इसमें कोई ऐसा सच छुपा है जिसे 95% लोग कभी समझ ही नहीं पाते? आज आपको वो सच्चाई सुननी पड़ेगी, और ये सच्चाई मीठी नहीं है, क्योंकि अमीर बनने का रास्ता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सोच और माइंडसेट से बनता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं अगर मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा तो ज़्यादा पैसा कमाऊँगा, लेकिन हकीकत यह है कि मेहनत ज़रूरी है, लेकिन अकेली मेहनत आपको अमीर नहीं बना पाएगी। अगर मेहनत ही सफलता का पैमाना होती तो सबसे अमीर लोग खेतों में काम करने वाले मजदूर, खदानों में काम करने वाले श्रमिक या निर्माण स्थल पर ईंट गारा उठाने वाले लोग होते। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं। असल फ़र्क है आप अपनी मेहनत को किस दिशा में लगाते हैं और आपके दिमाग में पैसे को लेकर कैसी सोच है। अमीर लोग पैसों को सिर्फ कमाने का साधन नहीं मानते, वो इसे एक सिस्टम के रूप में देखते हैं जिसे अपने लिए काम पर लगाया जा सकता है। गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है सीमित सोच और सीमित लक्ष्य। ज़्यादातर लोग बचपन से ही ये सुनते हैं, एक अच्छी नौकरी लो, ज़िंदगी सुरक्षित हो जाएगी, पैसा बचाओ, खर्च कम करो, जो है उसी में खुश हो। ये बात सुनने में ठीक लगती है, लेकिन ये आपको मध्यम दर्जे की ज़िंदगी में फंसा देती है। ये आपको जोखिम लेने से रोकती है, बड़े सपने देखने से रोकती है, और सबसे बड़ा अपराध ये आपको ये विश्वास दिला देती है कि अमीरी सिर्फ चंद लोगों के लिए है, आपके लिए नहीं। अगर आप आज से ही खुद को बदलना चाहते हैं और अपने जीवन में एक अपार सफलता चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी ही बदल कर रख देगी। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में जानने वाले हैं जिसने हर गरीब को अमीरी का रास्ता दिखाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाउ टू गेट रिच, जिसके लेखक फेलिक्स टेनिस है। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बावजूद बिना किसी पारिवारिक संपत्ति के एक प्रकाशन साम्राज्य खड़ा किया और ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। आज ये किताब न सिर्फ आपको धन कमाने की राह दिखाएगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि इस राह पर चलने के लिए आपको अपने भीतर क्या बदलाव लाने होंगे। चैप्टर 1, धन कमाना एक कला है जो सीखी जा सकती है। फेलिक्स टेनिस कहते हैं, धन कमाना एक कला है, एक ऐसी कला जिसे कोई भी व्यक्ति जिसके पास सामान्य बुद्धि और पर्याप्त प्रेरणा हो सीख सकता है। यह कोई जादू नहीं है, ना यह कोई रहस्य है, यह एक प्रक्रिया है, एक अनुशासित और दृढ़ संकल्प से भरी प्रक्रिया। लेकिन इसे शुरू करने से पहले आपको एक सच्चाई को स्वीकार करना होगा। धन कमाना आसान नहीं है, यह रास्ता कांटों से भरा है। यह रास्ता आपको चुनौतियों, असफलताओं और आलोचनाओं से रूबरू कराएगा, लेकिन अगर आप तैयार हैं, अगर आपके भीतर वह जुनून है, तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। फेलिक्स टेनिस का मानना है कि धन कमाने का पहला कदम है आत्मविश्वास। आपको यह विश्वास करना होगा कि आप धन कमा सकते हैं, भले ही आपके पास आज कुछ भी ना हो। फेलिक्स कहते हैं, अगर मैं एक साउथ लंदन का लड़का जो स्कूल ड्रॉप आउट था बिना किसी पारिवारिक संपत्ति के अमीर बन सकता हूँ, तो आप भी बन सकते हैं। यह विश्वास आपका सबसे बड़ा हथियार है। यह वह नींव है जिस पर आप अपनी सफलता की इमारत खड़ी करेंगे। लेकिन यह विश्वास अकेले काफ़ी नहीं है, आपको इसे क्रिया में बदलना होगा। लेखक कहते हैं, सपने देखना अच्छा है, लेकिन सपनों का पीछा करने से ज़्यादा ज़रूरी है उन सपनों को हकीकत में बदलना। धन कमाने की राह में सबसे बड़ा दुश्मन है निष्क्रियता। बहुत से लोग सपने देखते हैं लेकिन कदम नहीं उठाते। वे इंतज़ार करते हैं कि कोई सही मौका आएगा, कोई जादुई विचार आएगा या कोई चमत्कार होगा। लेकिन लेखक का कहना है, मौके इंतज़ार करने से नहीं मिलते, उन्हें बनाना पड़ता है। चैप्टर 2, विचारों का महत्व अतिशयोक्तिपूर्ण है। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि धन कमाने के लिए एक महान विचार की ज़रूरत होती है, लेकिन फेलिक्स टेनिस इस मिथक को तोड़ते हैं। वे कहते हैं विचार महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी कीमत उतनी नहीं जितनी लोग सोचते हैं। असली खेल तो अमल करने में है। एक सामान्य विचार को अगर शानदार तरीके से लागू किया जाए तो वह लाखों करोड़ों की कमाई कर सकता है, लेकिन एक शानदार विचार अगर उसे लागू ना किया जाए तो वह सिर्फ एक विचार ही रह जाता है। लेखक अपनी किताब में एक उदाहरण देते हैं। अच्छे विचार नाइक के स्पोर्ट्स शूज़ की तरह है। वे एक एथलीट की मदद तो कर सकते हैं, लेकिन जीतने के लिए मेहनत और रणनीति चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो विचारों के पीछे भागने के बजाय उन विचारों को ज़मीन पर उतारने पर ध्यान दें। शुरू करें, छोटे कदम उठाएं और धीरे धीरे अपने विचारों को बड़ा करें। इसके लिए आपको निष्पादन पर ध्यान देना होगा। लेखक कहते हैं, निष्पादन विचार से 1000 गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने विचार को
लागू करने में सक्षम है तो आपका विचार कितना भी सामान्य क्यों ना हो वह आपको अमीर बना सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ विचारों के पीछे भागते रहेंगे तो आप कभी भी उस धन तक नहीं पहुंच पाएंगे जो आपका इंतजार कर रहा है। चैप्टर 3 असफलता से डरना छोड़ दो। धन कमाने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है असफलता का डर। फेलिक्स टेनिस कहते हैं, अगर आप असफलता से डरते हैं, अगर आप दुनिया के सामने हारने से डरते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। असफलता इस खेल का हिस्सा है। यह एक सबक है, एक अनुभव है जो आपको बेहतर बनाता है। लेखक का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में कई बार असफलताएं देखी, उनके कई व्यवसाय फेल हुए, कई बार उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार वे उठे और आगे बढ़े। वे कहते हैं असफलता का डर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप इसे हरा नहीं सकते तो आप धन की दौड़ में कभी जीत नहीं सकते। इस डर को हराने के लिए आपको एक मोटी चमड़ी विकसित करनी होगी। आपको आलोचनाओं को नज़रअंदाज करना सीखना होगा। लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, वे कहेंगे कि आप गलत है, आप असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं, अगर आप अपने सपनों को सच करने के लिए प्रतिबद्ध है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। चैप्टर 4 स्वामित्व ही सब कुछ है। फेलिक्स टेनिस का एक मूल मंत्र है स्वामित्व, स्वामित्व, स्वामित्व। वे कहते हैं, अगर आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको मालिक बनना होगा। नौकरी करके आप आरामदायक जीवन जी सकते हैं, लेकिन धनवान बनने के लिए आपको स्वामित्व चाहिए, चाहे वह आपका खुद का व्यवसाय हो, आपकी कंपनी हो या आपकी कोई संपत्ति हो। स्वामित्व ही वह चीज़ है जो आपको असली धन दिलाती है। लेखक का कहना है कि नौकरी करना एक जाल है। एक नियमित तनख्वाह आपको आराम देती है, लेकिन यह आपको जोखिम लेने से रोकती है। यह आपको एक सुनहरे पिंजरे में कैद कर देती है जहां आप सुरक्षित तो रहते हैं लेकिन कभी अमीर नहीं बन पाते। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो आपको इस पिंजरे से बाहर निकलना होगा। आपको अपने लिए काम करना होगा, अपने विचारों को हकीकत में बदलना होगा और अपने व्यवसाय का मालिक बनना होगा। लेकिन स्वामित्व की राह आसान नहीं है। यह आपको जिम्मेदारी देता है, यह आपको जोखिम देता है और यह आपको चुनौतियाँ देता है, लेकिन यही वह रहा है जो आपको असली धन तक ले जाती है। लेखक कहते हैं, जो लोग मालिक बनते हैं वही लोग अमीर बनते हैं। चैप्टर 5 समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। फेलिक्स टेनिस का कहना है कि धन कमाने का असली मकसद है समय और स्वतंत्रता खरीदना। धन आपको वह स्वतंत्रता देता है कि आप जहां चाहे रहे, जो चाहे करे और जिसके साथ चाहे समय बिताए, लेकिन इस स्वतंत्रता को पाने के लिए आपको समय का सही उपयोग करना होगा। लेखक कहते हैं, समय वह एकमात्र चीज़ है जो धन से भी ज़्यादा कीमती है। आप जितना पैसा कमा ले, आप समय को वापस नहीं खरीद सकते। इसलिए अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो आपको अपने समय को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना होगा। इसका मतलब है कि आपको उन चीज़ों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जो आपके लक्ष्य की ओर नहीं ले जाती। लेखक सलाह देते हैं कि अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो आपको जल्दी शुरू करना चाहिए। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ही ज़्यादा समय आपके पास होगा अपनी गलतियों से सीखने के लिए, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। चैप्टर 6 जोखिम ले लेकिन समझदारी से। धन कमाने की राह जोखिम से भरी है। फेलिक्स टेनिस कहते हैं, जोखिम के बिना धन नहीं कमाया जा सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको आंख मूंद कर जोखिम लेना चाहिए। आपको समझदारी से जोखिम लेना होगा। आपको अपने जोखिम को गणना करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास हमेशा एक बैकअप प्लान हो। लेखक का कहना है कि जो लोग जोखिम लेने से डरते हैं वे कभी भी बड़े सपने पूरे नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग बिना सोचे समझे जोखिम लेते हैं वे भी असफल हो जाते हैं। इसलिए आपको एक संतुलन बनाना होगा। आपको अपने जोखिम को समझना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आप हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। चैप्टर 7 नई और उभरती हुई इंडस्ट्री में अवसर तलाशें। फेलिक्स टेनिस का कहना है कि धन कमाने का सबसे अच्छा तरीका है नई और तेज़ी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री में अवसर तलाशना। ये वे क्षेत्र है जहां प्रतिस्पर्धा कम होती है और अवसर ज़्यादा। उदाहरण के लिए, जब लेखक अपनी प्रकाशन कंपनी शुरू की तो उन्होंने कंप्यूटर और हॉबी मैगजीन जैसे नए क्षेत्रों पर ध्यान दिया जो उस समय तेज़ी से बढ़ रहे थे। आज के समय में आप ग्रीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी या डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में अवसर तलाश सकते हैं। लेखक कहते हैं, पुरानी और स्थापित इंडस्ट्री में पैसा कमाना मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पहले से ही बड़े खिलाड़ी मौजूद होते हैं, लेकिन नई इंडस्ट्री में आपके पास मौका होता है कुछ नया करने का, कुछ बड़ा करने का। चैप्टर 8 दूसरों की आलोचनाओं को नज़रअंदाज करें। धन कमाने की राह में आपको बहुत सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। लोग आपको कहेंगे कि आप गलत हैं, आप असफल हो जाएंगे, लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो आपको दूसरों की आलोचनाओं को
नज़रअंदाज करना सीखना होगा। यह आसान नहीं है। जब लोग आप पर हंसते हैं, जब वे आपकी मेहनत को कम आंकते हैं, तो यह आपके आत्मविश्वास को तोड़ सकता है। लेकिन लेखक कहते हैं, आलोचनाओं को अपनी ताकत बनाए। हर बार जब कोई आपको नीचे दिखाने की कोशिश करे, इसे एक चुनौती के रूप में ले। यह साबित करे कि वे गलत है। चैप्टर 9, हार मानना कोई शर्म की बात नहीं। फेलिस्टेनिस का कहना है कि कभी कभी हार मानना जरूरी होता है। अगर आपको कोई विचार या रणनीति काम नहीं कर रही है, तो उसे छोड़ देना और कुछ नया शुरू करना समझदारी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरी तरह हार मान ले। इसका मतलब है कि आप अपनी गलतियों से सीखें और नई दिशा में आगे बढ़े। लेखक कहते हैं, हार मानना तब शर्मनाक होता है जब आप जानते हैं कि आप अभी भी सफल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हार मान लेते हैं। इसलिए अगर आप धन कमाना चाहते हैं, तो आपको यह सीखना होगा कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। चैप्टर 10, धन कमाना एक खेल है। फेलिस्टेनिस धन कमाने को एक खेल की तरह देखते हैं। वे कहते हैं, अगर आप धन कमाने को बहुत गंभीरता से लेंगे, तो आप जल्दी थक जाएंगे। इसे एक खेल की तरह ले, एक ऐसा खेल जिसमें आप जीतना चाहते हैं। इस खेल में नियम है, चुनौती है और हार जीत है। लेकिन अगर आप इसे मज़ेदार बनाते हैं, अगर आप इसे एक चुनौती के रूप में लेते हैं, तो आप इसे ज़्यादा समय तक खेल सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप खेलेंगे, उतनी ही ज़्यादा संभावना होगी कि आप जीतेंगे। दोस्तों, हाउ टू गेट रिच सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। यह आपको सिखाती है कि धन कमाना सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि यह अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने डर को हराना है और अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। यह वीडियो आपको फेलिक्स के 10 चैप्टर से परिचित कराने के लिए बनाई गई है, लेकिन असली काम अब आपका है। आपको उठना होगा, आपको कदम उठाना होगा और आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलना होगा। फेलिस्टेनिस कहते हैं, दुनिया में बहुत सारा पैसा है और उसमें से कुछ पर आपका नाम लिखा है। आपको बस उसे लेने जाना है। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देती है। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप आगे किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। और हाँ, ऐसे ही बुक समरी और जानकारी से भरपूर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आप मिस न कर सके। धन्यवाद।